बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन नामक नगर में एक महान राजा राज्य करता था। राजा विक्रमादित्य। वह अपने न्याय, पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। लोग उन्हें विक्रम के नाम से भी जानते थे। राजा विक्रमादित्य का परिचय। राजा विक्रमादित्य केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास जैसे महाकवि और वराहमिहिर जैसे महान ज्योतिषी शामिल थे। सिंहासन 32 और चमत्कारी सिंहासन। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद वर्षों तक उनका चमत्कारी सिंहासन भूमिगत रहा। यह सिंहासन 33 पुतलियों 32 से सजा था और हर पुतली उनके जीवन की एक एक कथा सुनाती थी। इन कहानियों में से एक इस प्रकार है। भूत और राजा विक्रम। वेताल 25 की एक कहानी। एक दिन एक तांत्रिक राजा विक्रमादित्य के पास आया और बोला, हे राजन, मुझे एक विशेष तांत्रिक साधना के लिए एक शव की आवश्यकता है, जो एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका है, परंतु उसे लाना आसान नहीं। उसमें एक वेताल भूत रहता है। राजा ने उसकी बात मानी और अकेले ही उस भूत को लाने निकल पड़े। जब वे उस शव को कंधे पर उठाकर लौटते तो वेताल बोल उठता, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार 3 राजकुमारों को एक ही राजकुमारी से विवाह करना था, पर प्रश्न यह उठा कि कौन सबसे उपयुक्त पति है। पहला राजकुमार उसकी राख लेकर घूमता रहा जब वह मरी। दूसरा उसका अंतिम संस्कार कराता है। तीसरा मृत राजकुमारी को तंत्र से जीवित कर देता है। वेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, इन तीनों में से उसका असली पति कौन? राजा ने उत्तर दिया, जो उसे पुनः जीवित कर सका वही असली पति है। बाकी दोनों ने केवल भावनात्मक कर्तव्य निभाए। वेताल हंस पड़ा और बोला, राजा, तुमने सही उत्तर दिया, इसलिए मैं लौटता हूं। ऐसी कई कहानियां ये राजा विक्रमादित्य ने सुनी। हर बार वह संयम और बुद्धिमत्ता से उत्तर देते। अंततः वेताल को उनकी दृढ़ता और सत्यनिष्ठा ने प्रभावित कर दिया और उसने सच्चाई बता दी कि तांत्रिक का उद्देश्य क्या है। राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक की चाल को पहचान लिया और उसे पराजित कर धर्म की रक्षा की।